हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 25 जो कि क्लास है 8th के लिए। ठीक है, तो ये वर्कशीट आया है 28 सितंबर 2020 के लिए, जो कि एसएसटी का है। तो मैंने बता दिया था, एक वीडियो मैंने बताया है कि सब्जेक्ट वाइज है। तो जो सोमवार का दिन है उसमें 2 वर्कशीट आता है, एक एक एसएसटी मतलब कि सामाजिक विज्ञान और एक इंग्लिश का। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। तो आज हमारा उसी वर्कशीट में से, उसी चैप्टर में से आया है कि हास्याकरण की समझ 2। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम हास्याकरण की समझ 2। तो ये पिछले वर्कशीट में भी आया था, चलिए दोबारा पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे आया कि अल्पसंख्याक और हास्याकरण। तो अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता और संसाधनों तक पहुँच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, तथा साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर व संस्कृति बनाकर भी रखना है। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदायों को घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है। इस कारण छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाए। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय के बहुसंख्यक समुदाय के संस्कृति बश्चर्व की आशंका से बचने के सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों, यहाँ पे क्या है, मौलिक अधिकारों देखेंगे, मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की एक अहम भूमिका होती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि इसके मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है, तो वह अदालत में जा सकता है। तो पे क्या बताया गया है कि किसी का भी अधिकार साकार करने में न्यायपालिका की बहुत अहम भूमिका होती है। अगर किसी की नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है, तो वो कोई भी केस जाकर अदालत में दे सकता है। उसका न्यायपालिका उसका समाधान निकाल देगी। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा में कि मुसलमान और हास्याकरण। तो मुसलमान और हास्याकरण पढ़ते हैं अब। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हाशियाई समुदाय माना गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी अनुसार मूलभूत सुविधाओं, संरक्षणता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरे समुदाय के मुकाबले कमज़ोर रही है। माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदाय से मिलती जुलती है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज है और व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है, और कभी कभी यह पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म दे देता है। तो ये हमने पढ़ लिया। तो आगे देखते हैं क्या है। तो निष्कर्ष, हास्याकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। हास्याकरण
करण से कमज़ोर सामाजिक हैसियतें ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हाशियाई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। हाशियाई समुदाय अपनी संस्कृति विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चलाते हैं। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष निकला है। तो ये हम यहाँ इसका निष्कर्ष निकला, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। तो क्रियाकलाप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हाशियाई लोगों के जीवन कैसा होता है। इसका एक चित्र भी बनाइए। तो हाशियाई लोगों का जीवन कैसा होता है उसका एक चित्र बना देना आपको। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर की अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है। जो अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक है उनमें क्या अंतर है, मतलब कि उसमें क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक मतलब कि ज़्यादा, अल्प यानी कि बहुत कम, और बहु मतलब कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर कि क्या है, इन दोनों में अंतर है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक, भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी से मुकाबले कम हो। ठीक है, अल्प यानी कि बहुत कम। और देखते हैं बहुसंख्यक, एक ऐसा समुदाय जिसकी संख्या सर्वाधिक हो। यह संख्या किसी भी धर्म की जनसंख्या, भाषा की जनसंख्या का कोई भी अन्य तथ्य पर आधारित हो सकती है। मतलब किसी चीज़ में अगर ज़्यादा होते हैं तो उसे बहुलक संख्यक, जैसे कोई भी, जैसे कि भाषा या धर्म कुछ भी ज़्यादा होता है तो उसे बहुसंख्यक कहा जाता है, और जो बहुत कम होते हैं उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या प्रश्न। ये प्रश्न नंबर 2 है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों जरूरी है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों जरूरी है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जरूरी है क्योंकि अल्पसंख्यकों की सामाजिक विविधता, समानता तथा न्याय के लिए सुरक्षा जरूरी है। इनके लिए कि समानता और न्याय के लिए है, उनके लिए जरूरी है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 3 है कि किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग से कैसे बन जाते हैं। जो किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कि किसी समुदाय के लोग शिक्षा की कमी, सांस्कृतिक विविधता, गरीबी, संसाधनों की कमी आदि के कारण हाशियाई समुदाय के लोग बन जाते हैं। मतलब कुछ भी कमी होती है तो वो हाशियाई समुदाय के लोग बन जाते हैं। मतलब कोई भी, जैसे कि शिक्षा की कमी, सांस्कृतिक विविधता, गरीबी, संसाधनों की कमी आदि के कारण वो हाशियाई समुदाय के लोग बन जाते हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। ये प्रश्न नंबर 4 की हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है। तो हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है, अगर उन्हें कोई संसाधन मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए तो वो उनका विकास हो सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ये है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर मूलभूत सुविधाओं बेहतर करके हाशियाई लोगों का विकास हो सकता है। मतलब कि उनके पास आए, मतलब कि अवसरों को सही से बढ़ा चढ़ा कर आए तो वो अपने हाशियाईकरण को छोड़कर वो अपना संभव विकास यानी कि संभव जीवन जी सकते हैं। ठीक है, किस तरह से रोजगार, अवसर या मूलभूत सुविधाएं लेकर आए तब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न 4 का उत्तर कंप्लीट। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो और बेल आइकन को दबा देना है कि हमने सब्सक्राइब कर। ठीक है, सब्सक्राइब बटन नीचे मिल जाएगा रेड कलर का।